हमें ये भी गलत पढ़ाया गया कि इंसाफ होना चाहिए, हालांकि कुरान में इंसाफ का कोई तसव्वुर नहीं है। ये एक गैर कुरानी और गैर इस्लामी इस्तिलाह है। इस्लाम हमें इंसाफ का नहीं, अदल का हुक्म देता है। इंसाफ दरअसल एक मुहज़्ज़ब शक्ल में जुल्म है, या यूं कहिए कि ये जुल्म की मुहज़्ज़ब शक्ल है, जो सदियों से हमें निज़ाम अदल के नाम पर पढ़ाई, सिखाई और नाफिज की गई है। मिसाल के तौर पर, 3 लोग हैं, एक ताकतवर, एक दरमियाना और एक कमज़ोर। आप तीनों को 10-10 ईंटें उठाने को कहें तो ये इंसाफ होगा, क्योंकि बराबर दिया गया। लेकिन ताकतवर को 15, दरमियाने को 10 और कमज़ोर को 5 ईंटें दी जाएं तो ये अदल है। हर एक को उसकी ताकत के मुताबिक जिम्मेदारी मिली। 3 तलबा हैं, एक अंधा, एक ज़हीन और एक जिस्मानी माजूर। अगर आप तीनों को एक जैसे सवालात वाला पर्चा दें तो ये इंसाफ है, लेकिन दरअसल ये जुल्म है, क्योंकि सबकी सलाहियतें बराबर नहीं। अदल ये है कि हर तालिब इल्म का पर्चा उसकी इस्तेगात के मुताबिक हो। 3 अफराद आपके पास आते हैं, एक बच्चा, एक बीमार और एक सेहतमंद बालिग। आपके पास 3 रोटियां, 3 दूध के पैक और 3 जूस हैं। अगर आप तीनों को एक एक चीज दें तो इंसाफ तो हो जाएगा, मगर नतीजा जुल्म होगा। अदल ये है कि बच्चा दूध ले, मरीज जूस ले और सेहतमंद रोटी ले, जिसे जो जरूरत हो वही दिया जाए। पाकिस्तान में एक रिक्शे वाले को 2000 रुपए का जुर्माना किया जाए और मर्सिडीज वाले को भी उतना ही, तो ये इंसाफ तो है, लेकिन हकीकत में ये भी जुल्म है। रिक्शे वाला राशन काट कर जुर्माना भरेगा और मर्सिडीज वाला जेब से नोट निकालकर। ये कहाँ का इंसाफ है? यहां अदल होता तो जुर्माना आमदनी के मुताबिक होता। फिनलैंड में वाकई ऐसा होता है, जुर्माने आमदनी के हिसाब से दिए जाते हैं। एक अमीर आदमी अगर तेज रफ्तारी करे तो लाखों रुपए जुर्माना होता है, और एक मजदूर वही कानून तोड़े तो चंद यूरो का चालान। यही अदल है, सब पर कानून एक हो, मगर जजा और सजा उनकी हैसियत के मुताबिक हो। हम सबको एक जैसा पर्चा देते हैं, एक जैसा कानून, एक जैसा जुर्माना, और फिर हैरान होते हैं कि ये मुआशरा जालिम क्यों बन गया। याद रखिए, बराबरी जरूरी नहीं, जरूरत के मुताबिक देना जरूरी है, और यही अदल है। अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। सूरह अन-नहल, आयत नंबर 90।